कि जो CDA है वो एक कानूनी इदारे के तौर पर नहीं काम करती, वो बदमाशों के तौर पर काम। उन्होंने सरकारी रेहड़ी बान के ऊपर हमला किया है, गरीबों का माशी कत्ल किया है। रात के अंधेरे में क्या होता है, रात के अंधेरे में डाका होता है। इन्होंने हमारे फ्रूट का रेडी था, हमारा तकरीबन 2,25,000 रुपये का नुकसान हो गया। एहसास रोज़गार प्रोग्राम जो इमरान खान के दौर में शुरू किया गया था, उसको शहबाज शरीफ के दौर में इसको ख़त्म किया गया है। रेडियो को उठा के फेंका कि CDA की जानिब से उस दिन भरपूर कार्रवाई की गई है। लोग इस बारे में एहतजाज कर रहे हैं, आइए उनसे ज़रा गुफ्तगू करते हैं। आप क्या समझती हैं इन लोगों के साथ ये क्यों किया गया है और इसके पीछे असल वजह क्या नज़र आती है? क्योंकि इनका कहना है कि ये शायद सियासी इंतकामी कार्रवाई नज़र आ रही है। जी देखें, ये जो काफ़ी देर से एक सिलसिला इस मुल्क में चल रहा है कि जो CDA है वो एक कानूनी इदारे के तौर पर नहीं काम करती, वो बदमाशों के तौर पर काम करती है। आपको याद होगा कि पहले भी एक केस मैंने इस तरह का CDA के ख़िलाफ़ किया था, जहाँ एक बच्चे की दुकान CDA ने गिराई गई थी और फिर उसे कॉम्पनसेशन दी गई थी। तो ये सारे जो ट्रेडर्स हैं, इन्हें एहसास रेडी बान प्रोग्राम के तहत लाइसेंस दिए गए थे। इनका देखिए, अगर आप कहते भी हैं कि इनकी रेगुलेशन करनी ज़रूरी है, हम इससे इख्तिलाफ़ नहीं करें। हम सिर्फ कह रहे हैं कि रेगुलेशन आइनी कानूनी तौर पर होनी चाहिए, और अगर आपने इनकी चीज़ें जब्त भी करनी थी तो एक आप सीजर मेमो बनाते, जिस तरह पुलिस सीजर मेमोज बनाती हैं, ताकि आप इनका जो सोर्स ऑफ लाइवलीहुड है वो इनसे ना छीने। ये कार्रवाई कब की गई है और इंतज़ामिया की तरफ से अभी तक इन गरीब लोगों के लिए कोई लायामल अपनाया गया है? अभी तक कोई लायामल नहीं अपनाया गया, तो इंशाल्लाह हम अदालत से भी रजू कर रहे होंगे इस हवाले से कि जो ये लोग हैं इनको कॉम्पनसेट भी किया जाए, और जो ये प्रोग्राम है, क्योंकि आप याद रखें कि ये MCI, CDA, पाइड और जो पॉवर्टी एलिविएशन की मिनिस्ट्री है, उन चारों पार्टीज़ के तहत एक मुआहदा किया गया था, और उस मुआहदे के तहत इन्हें ये हक दिया गया था, और इनसे ये हक इस जुल्म से छीनना और इतनी बर्बरियत से छीनना, ये किस कानून के तहत दिया गया है? मैडम, जब ये सब कुछ नोटिस भी नहीं किया गया, आपको लगता है ये सियासी इंतकामी कार्रवाई है या एहसास जो प्रोग्राम है उसको सबूताज करने के लिए किया जा रहा है, या कोई क्या लगता है आपको? मुझे लगता है कि असल में इसमें ज़्यादा एक और जो अल्टीरियर मोटिव है वो ये है कि जो अभी जो हुकूमत आई है उनका जो लिंक्स हैं बड़े मतलब इंडस्ट्रियलिस्ट से, शॉपकीपर्स से, और आपको पता होगा कि शॉपकीपर्स और इनका बहुत बड़ा मसला रहा है, क्योंकि शॉपकीपर्स चाहते थे कि ये उन्हें बार बार पैसे देते जाए। तो जब इनको लाइसेंस दिए गए तो वो शॉपकीपर्स को पैसे देने बंद कर दिए गए थे, और वह हुकूमत के एक्सचेकर में जा रहे थे पैसे। तो शॉपकीपर्स ने भी ज़रूर इस पर लॉबी किया होगा हुकूमत के साथ, और क्योंकि वो थोड़े अमीर तबके से आते हैं बनिस्बत इनके, तो उनकी बात सुनी गई थी और कोई नोटिस नहीं दिया गया। आपको पता है कि सेक्शन 49C है CDA ऑर्डिनेंस 1960 का, जो कहता है कि राइटिंग में आप नोटिस देंगे और आप इन्हें ये राइट देंगे कि एटलीस्ट ये अपना दिफा कर सके। ना रिटन नोटिस दिया गया और ना इनको दिफा करने का मौका दिया गया। कानून कहता है जी वाज़े तौर पर कि इनका कॉम्पनसेशन होना चाहिए। कानून कहता है कि अगर इनकी कोई चीज़ सीज़ करनी थी तो इन्हें पेमेंट ऑफ फ़ाइन के बाद इन्हें वापस चीज़ें आप दे देते अगर कोई कानून तोड़ा था। तो बहुत अफसोस की बात है कि CDA को फ़ौज के इदारे, जो नेवी सेलिंग क्लब है, या जो इनकी इलीगल इंक्रोचमेंट्स है अमीरों की, या जो ये ताकतवर हल्के हैं उनकी, वो नहीं नज़र आती, सिर्फ गरीब की रेडियाँ नज़र आती हैं। मैडम, क्या गरीबों को इंसाफ मिल पाएगा? आपकी जो जदोजहद है वो गरीबों के लिए है, क्या आप इसमें गरीबों को इंसाफ दिला पाएंगी? जी बिल्कुल, इंशाल्लाह हमारी ये उम्मीद है, और हम इस केस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इंशाल्लाह लेकर जा रहे हैं। पुरअमन एहतजाज करने आए हैं, जो हमारा कानूनी हक है, हम अपने कानूनी हक को इस्तेमाल करते हुए अपना पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं। यहाँ रात के अंधेरे में I-10 में रात के अंधेरे में 3 बजे इस्लामाबाद इंतज़ामिया और इस्लामाबाद पुलिस और CDA, उन्होंने सरकारी रेहड़ी बान के ऊपर हमला किया है, गरीबों का माशी कत्ल किया है। रात के अंधेरे में क्या होता है, रात के अंधेरे में डाका होता है। इन्होंने सामान चोरी करके ले गए हैं। इस्लामाबाद पुलिस भी साथ थी, इंतज़ामिया भी साथ थी और CDA वाले भी साथ थे। फ्रूट की रेहड़ियाँ उठा के ले गए हैं, वो सारा फ्रूट इनके घरों में गया है। जो सामान उठा के ले गए, घड़ियाँ थी, किसी के फूड का कारोबार था छोटे मोटे, जो पिछली गवर्नमेंट थी, इमरान खान ने ये प्रोजेक्ट शुरू किया था, और इन्होंने सियासी इंतकामी कार्रवाई करते हुए इनसे इनका जो रिज़्क कमाने का हक था वो छीना है। रात के अंधेरे में इन्होंने डाका डाला है।
रात को, और जो सरकारी रेडियां थी उनको तोड़ने का तुक नहीं बनता। इन्होंने सरकारी रेडियां जो थी जो तोड़ी हैं, हमारे पास लाइसेंस भी है, बगैर लीगल नोटिस के ये उनको ख़त्म नहीं कर सकते जो इन्होंने किया है। अब हमें बताएं हम क्या करें, हम एहतजाज भी ना करें, हम खुदकुशियाँ करें? ये इतनी बेहिस हुकूमत है, इतनी बेहिस इंतजामिया, इनको शर्म नहीं आती? इन्होंने आपको कोई नोटिस जारी किए थे? कोई लीगल नोटिस नहीं दिया। मैं पूरे इस्लामाबाद की जो एहसास प्रोग्राम की रेडियां हैं, मैं उनका प्रेसिडेंट हूं, मैं उन सबको देख रहा हूं। हमें किसी इंतजामिया ने नहीं कहा, हमें किसी ने कोई लीगल नोटिस नहीं दिया। ठीक है, पिछली गवर्नमेंट में वही मैडम आके सानिया यहाँ पे स्टॉल लगवा के गई थी I-10 में, और इस दफ़ा रात की अंधेरे में इन्होंने हमला किया है और साथ होकर उन्होंने तोड़वाए हैं। जब मैंने उनसे पूछा कि मैडम आप ये गरीबों का मुआशी कत्ल क्यों कर रही हैं, क्यों तोड़ रही हैं, अगर ये इंक्रोचमेंट है आप उठाएं, आप ले जाएं, आप क्यों तोड़ रही हैं इसको? कहती हैं चीफ साहब का ऑर्डर है। मैंने कहा कौन से चीफ साहब? कोई चीफ साहब खुदा हैं? बस ये बात कहकर वो चली गई हैं। चीफ कमिश्नर के ऑर्डर थे। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद अभी जुम्मा इनको 7 दिन नहीं हुए और आके इन्होंने सियासी इंतकामी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी। अगर ये रावलपिंडी में कमिश्नर थे तो वहाँ पे कौन सी इन्होंने इंक्रोचमेंट ख़त्म की है? यहाँ पे आके इन्होंने सियासी इंतकामी कार्रवाई और चमचागिरी के लिए इन्होंने गरीबों का मुआशी कत्ल किए, गरीबों को ऊपर हमला किया है। ये एक जो रेडी वाला है उसके ऊपर 2 मुलाजमीन काम कर रहे थे, 3 बंदे वहाँ पर काम कर रहे थे, और 3 बंदों का मतलब है घर के 24 अफराद को इन्होंने दहशतगर्द बनाया है। इन बेशरम और बेहिस इंतजामिया ने उनको दहशतगर्द बनाने पर मजबूर किया है। सर, नुकसान इतना ज़्यादा हुआ है कि हम उसका जो तखमीना है, जो सिस्टम है, हम उसको भी नहीं देख पा रहे। जब वीडियोस यानी कि वो देखने के लायक ही नहीं है, वो इतना नुकसान हुआ है। आप भी मुतासरीन में शामिल हैं, आपका कितना नुकसान हुआ है और आपका किस चीज़ की वहाँ पे रेडी थी, क्या किया था? हमारे फ्रूट का रेडी था, हमारा तकरीबन 2,25,000 रुपये का नुकसान हो गया। अच्छा, हाँ, फ्रूट का। सर क्या वजह हो सकती है? ये सियासी इंतकाम की वजह मुझे तो लग रहा है ना। अच्छा, हाँ, आगे अल्लाह को इल्म है कि क्या मसला है। नहीं, आप सियासी इंतकाम तो वो होता है कि आप किसी के सपोर्टर हों। नहीं, इसमें तो PTI का भी लोग है, नून लीग का भी है, जमीयत का भी है, हर पार्टी का है। अच्छा। लेकिन ये रेडी जो दिया हुआ है ना, ये तो PTI की हुकूमत में इनको लोगों को मिला हुआ एहसास प्रोग्राम की है, तो इस वजह से हम लोगों को लगा कि अभी PDM का हुकूमत है, तो इस वजह से हम खुद PDM का है। अच्छा, हाँ। तो आप PDM ने अपने ही कारकुनों का नुकसान? जी, अपने कारकुनों का भी नुकसान। मैं खुद जमीयत उलमा इस्लाम से हमारा ताल्लुक है। ठीक है जी। तो आपने मौलाना फजल रहमान से कोई रब्ते की कोशिश की है? अभी रब्ते की कोशिश करे तो भी वो लाहौर में, जब वो इधर आ जाए फिर भी उसके पास जाएगा, उसके साथ मुलाकात करेगा, उससे इंशाल्लाह बातचीत कर लेगा, आगे फिर वो उसे फैसला कर लेंगे कि क्या तय करना है।